CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं पूरा महीना गोया कि खत्म ही हो गया रेबेका, और हम तो डिस्कस कर रहे थे और सीख रहे थे ग्रीफ के बारे में, शोक के बारे में, गम के बारे में। उम्मीद करते हैं इस पूरे महीने आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ना केवल सीखा और उस पर अमल भी किया होगा, और आप अपनी इन परेशानियों से और इस दुख से, इस पीड़ा से, इस शोक से परमेश्वर की बड़ी दया, बड़े अनुग्रह से आप इसमें से निकल पा रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज नवंबर का आखिरी दिन है और देखते ही देखते ये महीना ख़त्म हो गया है और हम एक नई महीने में जाने वाले हैं। और आशा करते हैं कि इस पूरे महीने आपने जो कुछ भी सीखा एक नई ज़िंदगी पर, उससे आपने आशीष पाई है। दोस्तों, अलग अलग कहानियों से, गीतों से, संदेशों से आपने आशीष पाई है। हमने बहुत आशीष पाई है एंड वी हैव लर्न सो मच। और हमने जाना है कि हमारे जीवन में दुख तो आते हैं, अलग अलग तरह से दुख आते हैं और इसके बहुत बड़े मायने होते हैं, लेकिन हमने ये जाना है कि हर दुख में परमेश्वर हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं, बट गॉड इज विद अस। बिल्कुल, और वही तो नाम है हमारे परमेश्वर का, इमैन्युअल, गॉड विद अस। परमेश्वर हमारे संग, जिंदगी के हर परेशानी, हर दौर में वो हमारे संग है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। उम्मीद करते कि आप अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, पर दोस्तों वो तो कभी नहीं छोड़ेगा। आप भी उसका हाथ कभी मत छोड़िएगा और विश्वास में आगे ही बढ़ते जाइएगा। और आइए दोस्तों, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं। और आज है थर्सडे, तो समय है एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का जो आज अल्फ्रेड हमसे पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। दर्शकों, क्या आप हैं तैयार? तो पहचानिए, ये है आपके लिए सवाल। पुराने नियम में किस राजा ने ये आदेश दिया था? मनुष्य और पशु, भेड़ बकरियां और गाय बैल अपने मुंह में अनाज का एक दाना भी नहीं रखेंगे। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए समरिया का राजा, ऑप्शन बी बाशन का राजा, ऑप्शन सी निनेवे का राजा और ऑप्शन डी किसी ने भी नहीं कहा। तो बताइए और पहचानिए कौन था वो। जी बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से पहचानें और आप हमें ज़रूर बताएं। और हमें बताने के लिए आपको जाना है CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आपको अपने जवाब हमारे साथ शेयर करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम हमारे ग्रीफ सीरीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं और आज हम आपको सच्ची कहानी में मिलाने जा रहे हैं अरुणिमा डिवाइन से, जिनको अपनी दुआ या प्रार्थना का उत्तर 13 साल के बाद मिला, बट इट वॉज शॉर्ट लिव्ड। आइए इनसे मिलकर हम जानें कि ये क्या जवाब था जो इन्होंने पाया और क्या तकलीफ थी जिसमें से ये गुजरी और कैसे वो इस मुश्किल से, इस दुख से बाहर आई। आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। जब मिसकैरेज हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत टूट गई। दोबारा मुझे सोनोग्राफी के लिए ले जाया गया। अरुणिमा दीप्ति डिवाइन को फूड पॉइजनिंग के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। टेस्ट्स में पता चला कि उनकी हेल्थ रिलेटेड बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन अरुणिमा का ध्यान सिर्फ एक टेस्ट रिपोर्ट पर गया। सोनोग्राफी में ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके साथ डॉक्टर को डाउट हुआ, उन्होंने दोबारा सोनोग्राफी की तो पता चला कि यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं। किडनी का प्रॉब्लम, तो क्रेटिनाइन इंक्रीज होता है, वो प्रॉब्लम मेरे साथ बना ही हुआ था। पर सारी चीज़, जब सारे टेस्ट आए और जब सिस्टर ने बताया कि आपको ये टेस्ट, ये निकला है, ये निकला है, तो सबसे ज़्यादा सारी बीमारियों की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। मेरा ध्यान सिर्फ उस बात की ओर गया कि मुझे परमेश्वर ने आशीष दे दी। अरुणिमा खुश थीं कि 13 साल बाद उनका एक और बच्चा होने वाला था और वो अपनी प्रार्थना का जवाब पाकर खुश थीं, लेकिन उनकी खुशी केवल चंद समय के लिए थी। जब मेरा मिसकैरेज हुआ, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आता था, बार बार मृत्यु का विचार मेरे दिमाग में आता था। ऐसा लगता था कि अब मैं जीना नहीं चाहती।
बार बार ये विचार मेरे दिमाग में आता था, लेकिन एक ख्याल था जो मुझे जीने के लिए और फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने के लिए मजबूर करता था। मुझे अपने बेटे का ध्यान आता था। अरुणिमा ने सब कुछ प्रभु के हाथ में छोड़ दिया था, लेकिन उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। बहुत परेशान रही, कोई से बात करने का मन नहीं करता था और समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, चुपचाप रहती थी मैं। जब अरुणिमा मुश्किल दौर से गुजर रही थी, उनके हस्बैंड ने उनका साथ दिया। उनका बस यही होता था कि ईश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ दो, जो कर रहा है ईश्वर हमारी भलाई के लिए कर रहा है। उन्होंने हमेशा बस यही कहा मुझे, पर मैं इन शब्दों को सुनना ही नहीं चाहती थी। मुझे तो मेरे दिमाग में ये था कि ये क्वेश्चन था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दुखी अरुणिमा ने जब अपनी बाइबल उठाई, तब उसमें लिखे गए शब्दों ने उन्हें वो सामर्थ्य दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। यशाया 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये वचन मुझे बहुत सामर्थ्य देता है। इन दिनों में भी जब मैं इस कठिनाई से होकर गुजर रही थी, इस वचन ने मुझे सामर्थ्य दिया और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं खड़ी होने पाई। अपने अनुभव के जरिए अरुणिमा के पास उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो उनके जैसी सिचुएशन में है। मैं ये कहना चाहूँगी सभी बहनों से जो कि इस सिचुएशन से होकर गुजरती हैं, बहुत मुश्किल दौर होता है, लेकिन हमेशा परमेश्वर में दृढ़ता और उसके ऊपर अपना विश्वास को रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसी किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर कभी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता। मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ और मजबूत रखें, वही हमारी एकमात्र आशा है। हर एक परिस्थितियों से बाहर निकालने में वो सामर्थ्य है। आज अरुणिमा एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी रही हैं। वो हर परिस्थिति में प्रभु को उनके साथ रहने के लिए धन्यवाद देती हैं। यूट्रस में जो फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। किडनी में जो क्रिएटिनाइन इंक्रीज होता था वो प्रॉब्लम भी मेरी खत्म हो गई है और अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मुश्किल दौर में भी परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत टूट गई, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने हर वक्त अपने मध्य में, अपने बीच में, अपने साथ महसूस किया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे किसी भी परेशानी में कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर बात में प्रभु ने मेरे हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाला। परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू अरुणिमा फॉर योर स्टोरी। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट विद अस। हमारे दर्शकों ने, हमने बहुत इंकरेजमेंट पाई है। इट्स डिफ़िकल्ट टाइम दैट यू हैव बीन थ्रू। बहुत मुश्किल समय था, लेकिन परमेश्वर आपके साथ रहे एंड यू हैव फाउंड होप इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देखा कि कैसे खुदा ने उनको संभाला, परमेश्वर आपको भी संभालेगा। मुझे पूरा यकीन है आज कोई देख रहा है ये प्रोग्राम जो आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनके साथ, और मैं यही कह सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज, कल और हमेशा एक सा है। ही इज़ अ ग्रेट गॉड। उस पर उम्मीद लाइए, उस पर विश्वास लाइए और परमेश्वर आपकी दुआओं का ज़रूर उत्तर देगा और आपकी मदद भी करेगा। रेबेका, मैं बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में बहुत परेशानी आती है, हाँ, है ना? हाँ। और दर्शकों, मैं आज आपको एक पुराने वायलिन टीचर के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग वायलिन टीचर था जो स्कूल में बच्चों को वायलिन सिखाया करता था, और वो बड़े अच्छे ढंग से, बड़े खूबसूरत ढंग से वायलिन बजाते थे वो। और उनके एक पड़ोसी थे जो हर सुबह उनको रियाज करते हुए सुनते थे। क्या क्या मोज़ार्ट हो, बीथोवन हो, पता नहीं क्या क्या खूबसूरत, या पुराने फिल्मों के गीत क्यों ना हो, क्या बजाते थे हर सुबह। मतलब ऐसी मौसीकी आती थी उनके घर से कि लोग मतलब मगन हो जाते थे, खास तौर से आस पड़ोस के पड़ोसी। पर दोस्तों, क्या हुआ, एक दिन उनकी वाइफ गुजर जाती है और ये अंकल जी बहुत 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 दुखी हो जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। उनकी संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, और वो दोनों अकेले रहते थे और उसकी वाइफ से बहुत, अपनी वाइफ से प्यार करते थे वो। और जब वाइफ गुजर जाती है तो बहुत अकेले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, उनका मन ही नहीं लगता। और दोस्तों, हर सुबह बहुत ही सैड म्यूजिक सुनने को मिलता था, बहुत सैड म्यूजिक।
वो गम और दुख में इतने डूब गए कि वो खुशी के म्यूजिक बजा ही नहीं सकते थे, वो धुन ही नहीं निकलती थी उनके वायलिन से। तो एक दिन एक पड़ोसी गया उनके पास फूलों का गुलदस्ता लेकर, और उन्होंने एक बाइबल दी उनको। उसने कहा, सर हम जानते हैं आपका दुख बहुत बड़ा है और अपने लाइफ पार्टनर को खोना बहुत बड़ी चीज़ होती, वो भी इतने सालों का साथ अचानक आदमी अकेला रह जाए, लोनलीनेस बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये वचन लीजिए। और दोस्तों उन्होंने वो वचन पढ़ा और कुछ ही दिनों में वो म्यूजिक बदल गया दोस्तों, और वो ऐसे जबरदस्त खुशी के म्यूजिक बजाने लगे और वही दोबारा रवानगी और वही मौसीकी एक बार फिर उनके घर से सुनाई देने लगी। तो लोग गए उनके पास, उन्होंने कहा, सर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बड़ा अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं। उसने कहा, वाकई मैं अकेला रह गया था, पर जब मैंने परमेश्वर के वचन में पढ़ा एक बड़ा खूबसूरत वचन, तो मुझे एहसास हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं। आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि क्या वचन था वो जिससे उनकी जिंदगी बदल गई, और जब उनको एक और मीनिंग मिला, एक बार फिर जीने की एक चाह आई उनमें, और एक बार फिर खुशी की लहर दोबारा उनकी लाइफ में आई, वो ये था वचन जो हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 14:27, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। दोस्तों जब ये वचन उस अंकल जी ने पढ़ा जो वायलिन के टीचर थे, उन्होंने कहा, अरे वो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और उसकी शांति हमेशा मेरे संग है, मेरे साथ है। और अचानक उनकी झुर्रियां जो थी उनके चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट आ गई उनके चेहरे पे, और उसने कहा, मेरी वाइफ का नाम भी शांति था। और मैंने सोचा मेरी लाइफ से शांति खत्म हो गई है, लाइफ खत्म हो गई मेरी। पर जब मैंने पढ़ा कि शांति का राजकुमार खुदा मेरे साथ है, तो जो मुझे क्या गम है, मुझे क्या डर है, तो उसने कहा एक बार फिर जीने की एक चाह आई है। दोस्तों जीने की एक चाह आपके पास भी है। अगर आप निराश हैं, टूट गए हैं, वो आया है टूटे हुए साजों को दोबारा जोड़ने के लिए, एक बार फिर आपके जीवन में वो खुशी की लहर लाने के लिए, और आपके दुख को मिटाने के लिए, और आपके संग हमेशा रहने के लिए। हमारा खुदावंद हमेशा साथ है, उसकी शांति आपके साथ है। जी दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है ना कि प्रभु यीशु मसीह वो शांति के राजकुमार हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पा लेते हैं, हम सच्ची शांति को अपने जीवन में पा लेते हैं। दोस्तों अगर आज आप प्रार्थना चाहते हैं, आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और दोस्तों अब इस समय एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे मिसेस लता जॉन से, जो पंजाब से हैं, और ये हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज करेंगी और साथ ही हम प्रार्थना भी करेंगे दोस्तों। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आप अकेले हैं? क्या अकेलापन ही आपका कांस्टेंट कंपेनियन बन गया है? दोस्तों और परिवारों से अलग होने का गम आपको सता रहा है? ऐसे समय में आप CBN प्रेयर लाइन के साथ जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। अभी कॉल करें ऑन 9910401010 और अपने अकेलेपन और रिजेक्शन में प्रार्थना का साथ पाएं। देश के बहुसांस्कृतिक क्रिसमस गीतों का उपहार नए रूप में पूरे दिसंबर महीने एक नई जिंदगी पर। और प्रभु सननना सागर आंधी चलाए, मैं और प्रभु सननना सागर आंधी चलाए। आप इन गीतों को पहली बार सिर्फ CBN के प्लेटफॉर्म के जरिए नेशनल टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि कल से दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है एंड दिस इज सीजन ऑफ जॉय एंड फेस्टिविटीज। सो दोस्तों
इस महीने एक नई ज़िंदगी पर आप बहुत सारे अलग अलग क्रिसमस सॉन्ग्स देखेंगे और आप इनसे आशीष पा सकते हैं। जी हाँ, हमारे चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में आप अलग अलग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को आप इंजॉय कर पाएंगे। तो पूरा महीना आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। वाओ, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग मंथ आने वाला है दर्शकों, द मंथ ऑफ दिसंबर। और क्या क्या चीज़ें लाइंड अप हैं, बहुत ही खूबसूरत समय रहेगा आपके साथ। और दोस्तों, पर अब जैसे आप जानते हैं कि आज लास्ट एपिसोड है इस बड़े अहम सब्जेक्ट थीम ग्रीफ के बारे में। तो आइए मिलते हैं मिसेस लता जॉन से, मुलाकात करते हैं, जो हमें बताएंगे हाउ कैन वी फाइंड होप इन द मिस्ट ऑफ आवर ग्रीविंग प्रोसेस। कैसे हम एक उम्मीद और एक आशा पा सकते हैं इसके बावजूद कि हमारे मन में, दिलों में शोक हो। आइए मिलते हैं इनसे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। पिछली बार हमने देखा था कि क्या समय सचमुच घावों को भर सकता है। इस बार हम देखेंगे कि जो आशा है, क्या हम आशा को दुख में भी प्राप्त कर सकते हैं। दुखों में आशा प्राप्त करना सहज तो नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ आशा को प्राप्त किया जा सकता है। विश्वास और आशा दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हमारा विश्वास है तो हमारी आशाएं ज़रूर पूरी होंगी, और अगर हमारी आशा है तो हमारा विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के वचन में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जो हन्ना थी वो अल्काना की पत्नी थी, और अल्काना की 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। हन्ना के कोई औलाद नहीं थी, पनिन्ना के 2 बालक थे। हन्ना हमेशा रोती थी क्योंकि पनिन्ना उसको बहुत ताने देती थी, चिढ़ाती थी उसको कि तेरे पास कोई औलाद नहीं है। और हन्ना हर वक्त रोती थी, उदास होती थी, और यहाँ तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो हर रोज़ आराधनालय में जाती और दुआ करती थी कि हे परमेश्वर, मुझे बालक दे, मुझे औलाद दे। एक दिन वो बहुत उदास हुई और जाकर रो रो कर प्रार्थना करने लगी, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर्फ होंठ हिल रहे थे। तो वहाँ जो एली याजक था, एली याजक ने सोचा कि ये औरत नशा करके बैठी है। उसने कहा, हे स्त्री, तू कब तक नशे में रहेगी? हन्ना ने कहा कि एली, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे को एक बालक दे, और वो बालक मैं परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को दे दूंगी। ये थी उसकी निस्वार्थ प्रार्थना। जब निस्वार्थ प्रार्थना उसने करी तो एली ने उसको कहा कि हे स्त्री, सुखी सुखी जा और खुश रह। तो उसके बाद जब अल्काना उसके पास गया, वो गर्भवती हुई, उसको एक बालक उत्पन्न हुआ, और उसने उस बालक का नाम सैमुअल रखा, जिसका अर्थ था यहोवा से मांगा हुआ। जब वो बालक सियाना हुआ तो उसने जाके परमेश्वर के हाथों में एली को दे दिया और उसको कहा कि मैंने परमेश्वर से मांगा है, यहोवा से मांगा हुआ बालक है, इसलिए मैं इसको आपके हाथ में देती हूँ। ये है दोस्तों आशा, ये है दोस्तों दुख में भी उम्मीद बनाए रखना, दुख में भी विश्वास बनाए रखना। और हमने देखा कि जैसे हन्ना की उम्मीद पूरी हुई, तो क्या हम उस प्रार्थना के साथ परमेश्वर के आगे अपनी उम्मीद, अपनी आशाएं नहीं रख सकते? क्या हम उसमें आशा प्राप्त नहीं कर सकते? तो मेरा आप सबको यही संदेश है कि हम अपनी प्रार्थनाएं, अपने दुख, अपनी आशाएं परमेश्वर के हाथों में दें। तो दोस्तों, इस पूरे महीने हमने दुख और दर्द के बारे में जाना कि किस तरह हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप सब इन वचनों के साथ अपने आप को तैयार रखेंगे और अपने आप को विश्वास में बनाए रखेंगे। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बहुत सी आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच मिसेस लता जॉन। थैंक यू। इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़ी रही और आपने हमें परमेश्वर के वचनों से आपने हमें इंकरेज किया। वी रियली इंकरेज्ड एंड गॉड ब्लेस यू एंड कंटिन्यू शेयरिंग गॉड्स वर्ड एंड इंकरेजिंग पीपल ऑल अराउंड। और दोस्तों, ऐसे ही संदेशों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं या अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करें एंड यू विल बी ब्लेस्ड। दोस्तों, अब वक्त आ गया कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। इसलिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। हम यूं गए और यूं आए वापस प्रार्थना करने के लिए। Violence is not normal in any form. There is never a justifiable reason for domestic violence or abuse. घरेलू हिंसा को किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता। घरेलू हिंसा जहाँ कुछ में शरीर पर लगे जख्मों के निशान नजर आते हैं,
मगर कई बार मानसिक रूप से लगे चोट के निशान नज़र नहीं आते, पर जख्म गहरे होते हैं जो कभी नहीं भरते। Violence is not normal. Let the home remain a place of affection and safety, not a place of assault and aggression. Join us in creating awareness about domestic violence at www.cbnf.org. वेलकम बैक दर्शकों। जैसे आप जानते हैं ये ग्रीफ सीरीज का लास्ट एपिसोड है और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर ने आपसे बहुत कुछ बातचीत करी है और बहुत कुछ सीखा है और आपने इसको प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस किया है और हम उम्मीद करते हैं कि यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट मोर्निंग एंड ग्रीफ ऑफ योर लाइफ। यस इंडीड फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब हम ग्रीफ से गुजरते हैं गॉड इज विद अस, एंड जब परमेश्वर हमारे साथ है तो अपने दुख में भी हम जॉय एक्सपीरियंस कर सकते हैं और हम परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हमारी समझ से भी परे है। बिल्कुल सही दर्शकों, क्या आप भी वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो शांति? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। वो तो देना चाहता है, पर क्या आप उसके पास आएंगे, उसके चरणों में आएंगे? कैसे आएंगे आप? तो प्रार्थना के द्वारा आएंगे। तो आइए मिलकर लेट अस प्रे। ये समय, दिस इज द लास्ट एपिसोड, आइए मिलकर हम प्रार्थना करें ताकि इस शोक और दुख से खुदा हमें बाहर निकालें। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे महीने प्रभु जी आपने बहुत कुछ सिखाया हमें और इस बात को बार बार याद दिलाया प्रभु जी कि आप शांति के राजकुमार हैं, आप खुदा हैं, आप सबसे आला हैं, सबसे ऊंचे हैं प्रभु जी, आप महान हैं परमेश्वर, सारी महिमा आदर के प्रभु जी आप ही हकदार हैं प्रभु। और प्रभु जी हमने ये भी देखा, अलग अलग पहलू देखा प्रभु जी, हमने ग्रीफ के और दुख शोक के प्रभु जी हमने अलग अलग बातें सीखी प्रभु जी आपके वचन से प्रभु जी। पर हम आज उन दर्शकों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने शायद प्रभु जी अभी तक अपना जीवन आपको नहीं सौंपा और अभी भी उस दर्द, उस पीड़ा, उस दुख, उस शोक में प्रभु अभी भी हैं। प्रभु जी आप बहुत दया करें, बहुत दया करें प्रभु, उनको विश्वास दीजिए आप पे प्रभु कि उसमें से वो निकले, कदम उठाएं आपकी ओर, आपके नजदीक आए और खुदा एक बड़ा काम करिए उनकी लाइफ में, उनके जीवन को अपनी शांति खुशी से भर दें खुदावन, ताकि प्रभु इस दौर से वो निकल आए और आपकी खुशी और शांति को एक्सपीरियंस करें। और एक बार फिर प्रभु आपका राइचस धर्मी सूरज उन पे चमके प्रभु, और आपका चेहरा उन पे चमके और आप उनको अपनी खुशी और शांति दें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो दुआ करी है, हमने तो प्रेयर करी है, विश्वास से आप भी प्रेयर करते रहे, क्योंकि खुदावंद आपको इस शोक की घड़ी या जो भी ये सीजन है आपकी लाइफ का जिसमें इतना सौरो है, दुख है, ग्रीफ है, खुदा आपको निकालेगा उसमें से। ही इज अ ग्रेट गॉड, वो अपनी शांति आपको देगा। दोस्तों, अगर आप उसके पास आएंगे और उसको अपने जीवन में जगह देंगे, वो आपको अपनी शांति, अपनी खुशी और क्षमा देगा। Yes, indeed, friends, weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. और परमेश्वर हमारे जीवन में जॉय यानी कि परमेश्वर का जो आनंद है वो लेकर के आते हैं और शांति लेकर आते हैं। आइए देखें कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमें क्या बताता है। कितना अच्छा वचन है दोस्तों, जो हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देते हैं, अपनी शांति वो हमें देते हैं। ऐसी शांति नहीं जो ये संसार हमें देता है, जो पल भर की शांति होती है, आती है और चली जाती है, पर परमेश्वर की ऐसी शांति है जो हमारे साथ रहती है, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में वास करती है, और ऐसी शांति जो हमारी समझ से भी परे है। तो आइए आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि हमारे दुख में वो हमारे जीवन को अपनी शांति से भर दें। वाह,
क्या वचन है। परमेश्वर अपनी शांति हमें देना चाहता है और शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। अरुणिमा ने भी अपने जीवन में इसको एहसास किया और इस बात को माना और उसके जीवन में भी खुदा ने बड़ी तसल्ली दी, बड़ी शांति दी और उसको संभाला है। उस समय जब बिल्कुल वो बिखर गई थी, टूट गई थी, अपना विश्वास नहीं छोड़ा। दोस्तों, हमने ये भी देखा उस बुजुर्ग अंकल का कैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो लाइफ ही चेंज हो गई जब उसने जाना कि खुदा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लोग आते हैं जाते हैं, हमारे अजीज हमें भी शायद छोड़ के चले जाएंगे, माँ बाप भी चले जाएंगे एक दिन, पर वो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा दोस्तों। और वो अपनी शांति हमें देना चाहता है अगर हम उसको ग्रहण करें, उसको रिसीव करें। दोस्तों, रिसीव द प्रिंस ऑफ पीस इन योर लाइफ। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दुख, ये शोक, ये दर्द दूर हो जाएंगे जब उसको आप अपने जीवन में जगह देंगे और उस पर विश्वास लाएंगे। खुदा आपकी बहुत मदद करे और हर परेशानी दुख से आपको निकाले। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्रार्थना है दैट गॉड विल फिल योर लाइफ विद हिज पीस। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते जाते हम सुनेंगे एक बहुत ही मधुर गीत और इससे आशीष पाएंगे। और कल है दिसंबर, कल से नया महीना शुरू हो रहा है, तो कल हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे एक नई थीम के साथ और बहुत कुछ नया सीखेंगे। और इस पूरे महीने हम बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। My sin.